हैं जरा फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हमें डिस्कस करना है। हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहे हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या आया। फ्रिंज विड्थ कितना आया था, बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं तो सबसे पहली बात ये मिली, बीटा प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। मींस कैपिटल डी क्या था, स्क्रीन के डिस्टेंस। मींस जितना ही स्क्रीन दूर होगी फ्रिंजों की चौड़ाई उतनी ही ज्यादा होगी। मींस फार्दर, ध्यान रखना फादर नहीं लिखे हैं, फार्दर द स्क्रीन wider the fringes, wider the fringes। ओके, फिर आते हैं सेकंड काम पे। सेकंड क्या मिला हमें, बीटा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्मॉल डी। मींस स्मॉल डी क्या था, स्लिट के बीच की डिस्टेंस, जो दोनों स्लिट थी उनके बीच की डिस्टेंस। तो क्या मिला, अगर स्लिट सेपरेशन कम हो जाएगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। क्लोजर द स्लिट्स वाइडर द फ्रिंजेस। ओके, अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा क्या हमें मिल रहा है, बीटा प्रोपोर्शनल टू पॉइंट नंबर 3, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मींस अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रिंजों की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो वेवलेंथ बढ़ेगी कैसे, लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। मींस अगर हम रेड कलर की लाइट यूज कर रहे हैं तो उससे जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी चौड़ाई वायलेट की फ्रिंजेस की तुलना में ज्यादा होगी। ओके, तो क्या हो गया, बीटा रेड इज ग्रेटर देन बीटा वायलेट। ओके, एक और भी काम यहां मिलता है। क्या मिलता है, बाकी इसी में लिखो। क्या लिखना था, इफ होल ऑफ द YDSE सेटअप, होल देख लेना भाई, कौन वाला होल लिखना है, होल ऑफ द YDSE सेटअप इज इमर्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड लिख दिया मैंने, किसी भी दूसरे मीडियम में। मतलब क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पूरे डिस्कशन में वैक्यूम का 1 लिया हुआ है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां बदल रहा। तो फिर रिलेशन क्या मिल रहा है, लैम्डा प्रोपोर्शनल लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू। ओके, एंड बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हमारा रिलेशन क्या मिल गया, बीटा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू। मतलब क्या हो रहा है कि वेवलेंथ बढ़ने पर फ्रिंज विड्थ बढ़ जा रही थी, किसी दूसरे मीडियम में पूरे सेटअप को रख देने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जा रहा। हमने वैक्यूम किसे कंपेयर किया, तो वैक्यूम के कंपैरेटिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो वेवलेंथ घट गई, वेवलेंथ घटी तो फ्रिंज विड्थ भी घट गई। मींस बीटा वैक्यूम अपॉन बीटा मीडियम इक्वल्स टू लैम्डा, कौन सा, वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम इक्वल्स टू म्यू मीडियम अपॉन म्यू वैक्यूम। मीन्स 1 आ जाएगा। दैट इज बीटा वैक्यूम बराबर, और यू कैन राइट लाइक दिस, बीटा मीडियम बराबर बीटा वैक्यूम अपॉन म्यू मीडियम। ओके,
और म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, घट जाएगी। दैट इज फ्रिंज विड्थ विल बी, फ्रिंज विड्थ विल बी क्या हो गया, डिक्रीज्ड। ओके, अब एक और काम बचता है। क्या काम बचता है, ये हमने थर्ड वाले में ही ऐड कर लिया था। फोर्थ, इंसर्शन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग स्लैब। तो ड्यू टू इंसर्शन ऑफ, मतलब हम रास्ते में एक रिफ्रैक्टिंग स्लैब लगा दे रहे हैं, तो ड्यू टू इंसर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिंग स्लैब, रिफ्रैक्टिंग स्लैब, सुन के साथ में लिखते जाना भाई, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिंग स्लैब, अब क्या हो रहा है, शिफ्ट ऑफ फ्रिंज, शिफ्ट डेल्टा एस बराबर, अब पिछले टॉपिक में आपको बताया गया है कि शिफ्ट सभी की बराबर है, मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। डेल्टा एस बराबर कितना आया था, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी टी इंटू म्यू माइनस 1। ओके, मतलब शिफ्ट जो है वह ऑर्डर पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन शिफ्ट म्यू पर डिपेंड कर रही, और म्यू कलर डिपेंडेंट है। दैट इज शिफ्ट इज independent of order but depends on color of incident light, color of incident light। मतलब क्या हुआ, म्यू बदल गया। if we are using red color, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, कम होता है। चलिए देखते हैं जरा, म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो सिंस म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, therefore shift will be more for, किसके लिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, शिफ्ट विल बी मोर फॉर वायलेट। ओके, शिफ्ट विल बी मोर फॉर वायलेट। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज बढ़ा लेते हैं, number of fringes shifted, number of fringes shifted। ओके, क्लियर है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड n बराबर टोटल शिफ्ट अपॉन फ्रिंज विड्थ कर देते हैं, तो टोटल शिफ्ट डेल्टा एस अपॉन फ्रिंज विड्थ बीटा। जरा देखो एक्सप्रेशन क्या हो रहा था, क्या आया था हमारा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी टी म्यू माइनस 1, थोड़ा कंजूसी से लिखना है भाई, अपॉन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, मींस टी म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा। अब देखो यहां पर भी म्यू लैम्डा आ रहा है, और म्यू लैम्डा सारे किसकी प्रॉपर्टी हो रहे थे, कहां गया, किसकी प्रॉपर्टी हो रहे थे, कलर्स की, डिफरेंट कलर्स की। मतलब ये ऑर्डर पर तो नहीं डिपेंड कर रहा है, शिफ्ट ऑर्डर पर नहीं डिपेंड कर रही, लेकिन जो शिफ्टिंग है वो कलर डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड वह भी क्या होगा, कलर पर डिपेंड करेगा। तो यहीं पर आ लो, शिफ्ट विल बी मोर फॉर वायलेट। तो हमारा एक कंक्लूजन क्या मिला, डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहां पर ही इंपॉर्टेंट बात है, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर बट डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट। एंड ऑल्सो, इस वाले को भी ऐड कर ले रहे हैं, ऑल्सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस
देख लेना, अगर दिखाई ना पड़े तो सुन करके लिख लो, इसको कंप्लीट कर लो। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इज कैसा, कलर डिपेंडेंट, कलर डिपेंडेंट। देखो ये सारा ऊपर वाला था, ये इतना मैंने यहां बढ़ाया है, ठीक है, इसे इसके साथ फिर से देख लो। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर बट डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड ऑल्सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इज कलर डिपेंडेंट। ओके, ये हो गया।